India on the map, tropical heat going naturally hits that are poppin'. We are bringing back lyrical rap that's growing. The next gen ends in the rock games. We be shocking all the haters like lightning bolts, forming craters. It's a challenge, try and beat us, cause if you're all gods, we are craters. Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. ये वाला वीडियो काफ़ी अलग है मेरे बाकी वीडियोस से, क्योंकि जो लोग देखते हैं उन्हें पता है कि इस चैनल पे रिएक्शन मैं खुद नहीं करता हूँ, बट आज मैं आपके सामने बैठा हूँ इस वजह से क्योंकि बाकी जो मेरे वीडियोस होते हैं, जो रिएक्शन या ब्रेकडाउन होते हैं, जिनमें कि मम्मी या फिर मेरे दोस्त होते हैं, उनमें क्या होता है कि मैं अपने जो व्यूज़ है वो मैं ज़रा डिटेल में नहीं दे पाता हूँ। अपने व्यूज़ को मुझे सीमित ही रखना पड़ता है मोस्टली, बट इस वाले वीडियो में मुझे अपने कुछ व्यूज़ देने हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा मुझे लगा कि इट शुड बी कॉल्ड आउट। सो इस वजह से मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को सही लगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सही लगता है तो यू कैन सजेस्ट मोर सॉन्ग्स जो कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे कर सकता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इस वीडियो में मैं इस सॉन्ग के चाइल्डिशनेस और हिपोक्रेसी को रेट करूंगा। बेसिकली इट्स लाइक सिनेमा सिंस। अगर किसी ने सिनेमा सिंस देखा हो तो वहां पर जो गलतियां होती है मूवीज में, वो लोग वो गलतियों को निकाल करके उसको सिन काउंटर में बिठाते हैं। तो यहाँ पर हम चाइल्डिशनेस और हिपोक्रेसी काउंटर लगाएंगे और उसको हम लास्ट में एड अप करके टोटल सिंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना कॉन्सेप्ट। ओके, बिफोर वी जंप इनटू दिस, ऑडियंस को एक चीज का रिमाइंडर देना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा डिस्ट्रैक्ट किन चीजों से बनता है। और ये चीज आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको मैं उस बंदे के वीडियो का एक क्लिप दिखा देता हूँ जिसको कि हम सब लोग मानते हैं, जो कि काफी ज्यादा अनबायस्ड है। उसका मैं वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, आप लोग को याद आ जाएगा कि एक अच्छा डिस्ट्रैक्ट किन दो चीजों से बनता है। कि एक बढ़िया सा जो डिश ट्रैक होता है वो दो चीज़ों से बनता है। उसमें दो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेक्निकलिटी एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द फैक्ट्स। सो या डिस ट्रैक में फैक्ट्स और टेक्निकलिटीज का होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकलिटीज और फैक्ट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा डिस्ट्रैक होगा। बाकी इंसर्ट्स तो हर डिस्ट्रैक में होते हैं। इवन ईपीआर के डिस्ट्रैक में भी था, जो कि उसने एमिवे बंटाई और डिवाइन पे बनाया था, बट ऑब्वियसली वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ फॉर सर्टेन रीजंस। तो अगर आपको नहीं पता कि मैं किस डिस्ट्रैक की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा ऊपर कार्ड में, आप उसको जाकर के सुन सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बेसिकली ये सॉन्ग सेकंड टाइम सुन रहा हूँ अभी। सॉन्ग को सुनेंगे और फिर इस पे जो मेरे जो भी ओपिनियन है, मुझे जो भी बोलना है वो मैं बोलूंगा। ठीक है, जो पॉजिटिव है उसको हम लोग जरूर बोलेंगे पॉजिटिव, ऐसे नहीं कि पूरा रोस्ट ही मारेंगे। पॉजिटिव भी बोलेंगे जो भी पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव है वो भी बताएंगे ऑब्वियसली चाइल्डिशनेस और हिपोक्रेसी काउंटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Shit, here we go again. Reflex got the beat, boy. क्या बोलते छोटे सुधरे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शाउट आउट देना चाहूंगा रिफिक्स म्यूजिक को, क्योंकि रिफिक्स म्यूजिक ने अच्छी बीट बनाई है। मैंने एक बार ही सुनी थी, मुझे बीट काफी सही लगी थी। लाइक इट्स अ डिस्ट्रैक्ट टाइप बीट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ अलग है, बट इट्स डेफिनेटली गुड। और वही है कि बीट प्रोड्यूसर को मुझे थोड़ा शाउट आउट देना था। रिफिक्स म्यूजिक गुड जॉब। सुधरे नहीं तुम अब तक, छोड़। ओके, तो फर्स्ट थिंग, सुधरे नहीं तुम अब तक। सुधरे नहीं तुम अब तक से उसका वही मीनिंग होता है कि तुम लोग अभी तक मुझको डिस किए जा रहे हो। बट द थिंग इज कि रफ्तार या फिर कृष्णा ने एमिवे को डिस करना काफी टाइम पहले एक्चुअली बंद कर दिया है, या फिर शॉर्ट्स लेना भी बहुत कम कर दिया है। रफ्तार ने इवन लाइक एमिवे को बोला था कि उसका हील रफ्तार को बहुत पसंद आया था। तो तुम्हारा दिल भी रख देता। एमिवे भाई काम करता रहे, रुकना नहीं है। ठीक है, पहले चल, हर संडे गाने आने चाहिए। हील भी बढ़िया था तेरा। और लेकिन एमिवे फिर बोल रहे कि सुधरे नहीं तुम लोग अब तक। तो दैट्स इट। मैंने जब इनिशियली सॉन्ग सुना था पहली बार, मुझे लगा था कि एमिवे इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा एंड कर्मा, या और मे बी इक्का एज वेल, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली शॉर्ट्स लिए हैं एमिवे पे। बट थ्रू आउट द सॉन्ग फिर हमको पता चलता है कि रफ्तार पे भी डिस है। तो दैट वे इट बिकम्स अ हिपोक्रेसी, बिकॉज ऑब्वियसली रफ्तार ने ऑलरेडी उसको शाउट आउट दिया हील के लिए, और फिर एमिवे ने खुद रफ्तार को स्टोरी पे शाउट आउट दिया कि बहुत अच्छा कर रहा है एंड ऑल दैट शिट। उनका जो बीफ था हमें लगा कि स्क्वॉश हो गया है कंप्लीटली, बिकॉज स्टोरी पे दे वर ऑल लवी डवी विद ईच अदर। सो यही चीज है कि ही इज सेइंग सुधरे नहीं तुम लोग अब तक, और उसमें फिर रफ्तार को लपेट रहा है। तो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ हिपोक्रेसी ऑन हिज पार्ट कि पहले तुम स्टोरी पे सब अच्छा अच्छा बोल रहे हो, उसके बाद तुम डिस्ट्रैक्ट निकाल रहे हो। नहीं तुम अब तक छोटे, come out to play. Okay, now anyway says छोटे come out to play.
छोटे इज ऑब्वियसली मेंट एज अ इंसल्ट, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि दिस इज अ चाइल्डिशनेस, बिकॉज ये चीज बहुत बार होने वाला है इस गाने में कि तुम किसी दूसरे के इंसल्ट को लेकर के उसी को रिपीट करते हो। इसलिए जैसे हम लोग बहुत जब छोटे थे, क्लास 1-2 में थे, ऐसा नहीं करते थे कि कोई किसी ने बोल दिया तू बंदर, नहीं तू बंदर, ये उस टाइप का चीज है कि तुम किसी और के इंसल्ट को लेकर के उसी को वापस बोल रहे हो, तो यू आर थिंकिंग कि यू आर बेटर देन देम। दैट्स जस्ट चाइल्डिशनेस, यू नो। तो वही चीज है कि अगर आपको किसी के इंसल्ट को उसके ऊपर वापस फेंकना है तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर दो ना। उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। ये होता क्या ऐसे तो करती लुगाई हैं। और मैं यहाँ पर मुफाड़ के सॉन्ग का रेफरेंस इसलिए ला रहा हूँ बिकॉज नहीं तो फिर बनता है कि जो फैंस है, जो कि आई गेस मुफाड़ के भी सपोर्टर्स हैं, वो लोग फिर बोलेंगे नहीं यू आर बायस्ड टुवर्ड्स कलाकार और कृष्णा। सो इसीलिए मैं मुफाड़ के सॉन्ग का रेफरेंस लेकर के आपको समझा रहा हूँ कि दिस इज हाउ यू रिप्लाई बैक बाय रिपीटिंग अ लाइन। मुफाड़ ने कृष्णा का वो ओ वाला लाइन रिपीट किया एंड देन ही कनेक्ट्स इट टू द फैक्ट कि ऐसी तो करती लुगाई है। दैट्स हाउ यू रिपीट अ लाइन, add your own creativity into it and make it into an insult for your opponent. केवल opponent के line को repeat करना is not really creative. So yeah, that adds to the childishness counter. आचू संभाले इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप, बिच I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप, मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करो शूट सीधा बैकअप। इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप, बिच I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप, मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करो शूट सीधा बैकअप। Okay, first the positive thing. डिस ट्रैक में एमिवे बंटाई का जो एनर्जी रहता है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। देयर आर सर्टेन पीपल हु सपोर्ट एमिवे इन हिज डिस ट्रैक्स, राइट? वो मेनली इस वजह से है बिकॉज ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स सर्टेन ऑडियंस थिंक कि भाई ये तो ऑपोनेंट की पूरी मार ले रहा है, समझ रहे हो? तो वो एनर्जी जो है ना ऑडियंस को काफी हद तक इंप्रेस कर देती है पहले से ही, बिफोर यू इवन हियर द पार्ट्स। नाउ द नेगेटिव थिंग, डिस ट्रैक में हुक है भाई, that's a negative in itself. Diss track में hook नहीं होता bro. Like even if you're incorporating a hook in it, it should be something creative and some reference to something, right? कि अगर आप कोई hook type की चीजें बना रहे हो diss track में, it should be a reference to your opponent's shit, और या फिर उसका मतलब कुछ meaning होना चाहिए, मतलब it should have a little reason behind it कि आप क्यों डाल रहे हो एक hook diss track में, समझ रहे हो? बिना reason के आप hook नहीं डाल सकते diss track में, that's the thing. बेचारे करे साउंड करो शूट सीधा बैकअप, असल में मसल में दूंगा मैं ठसन में बैठेला कसम में खारेला बस सब मैं कर दूंगा, बस सब मैं झेलूंगा नहीं गिरा दूं। ओके, सो यहाँ तक भी एनीवे यहाँ पर अच्छी राइम्स की मिलाने की कोशिश करते हैं, असल में मसल दूंगा मैं वैसा एक राइम्स की मिलाने की कोशिश करते हैं, विच इज नाइस ऑन हिज पार्ट आई गेस। बट यहाँ पर भी अगर आप एमवे के स्टैचर के एक आर्टिस्ट को कंसिडर करें जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा फेमस है, उसके इतने लाइक 17-18 मिलियन सब्सक्राइबर है एंड ही इज गेटिंग सो मेनी व्यूज, मे बी नॉट आई डोंट नो, लेकिन एक टाइम पे मतलब काफ़ी हाइप थे और अभी भी अगर एमवे कमर्शियल सॉन्ग बनाता है तो उसकी वायरल जाने की चांस रहती है। सो इन दैट केस अगर आप केवल असल मसल कसम इस टाइप की राइम्स करते हैं ना तो ये काफ़ी बचकाना हो जाता है, यू नो, बिकॉज यहाँ पर कोई इंटरनल राइमिंग नहीं है। अगर आपको इंटरनल राइमिंग और मल्टी सिलेबल राइमिंग के बारे में जानना है तो ऑब्वियसली यू कैन टेक सर्टेन कोर्सेज, बहुत से वीडियोस है यूट्यूब पे जो कि आपको इस चीज़ के बारे में एजुकेट कर देंगे। रफ्तार का खुद का भी फ्रंट रो का कोर्स है जो कि इस बारे में एजुकेट कर देगा, सो आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट इट इन डिटेल। बट इंटरनल राइमिंग या फिर मल्टी सिलेबल राइमिंग इसमें नहीं है। कसम मसम भसम all these are just 2 syllable rhymes और बहुत ही close rhymes, it's like very childish rhymes जो nursery rhymes में हम पढ़ते हैं। like कोई भी इसमें ज़्यादा creative आपको rhymes सुनने को नहीं मिल रहा है, although you might think at first listen कि it's very good rhyming, but really इस लेवल पे it's not। अगर ये कोई underground artist जिसने अभी भी शुरुआत की वो कर रहा था then it would have been impressive, but जहाँ पे ये बंदा इतने टाइम से कर रहा है और इसका इतना बड़ा स्टेचर हो गया है और ये ऐसे मुकाम पे है जहाँ पर इसको अपने म्यूजिक के अलावा किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है, वहाँ पर ऐसे राइम्स थोड़े बचकाने हो जाते हैं, सो इट एड्स द चाइल्डिशनेस काउंटर। बस सब मैं झेलूंगा नहीं, गिरा दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं, सोच इनकी बचकाने। ओके, नाउ बोथ हम 2 चीजें देखेंगे, एक देखेंगे फैक्ट और दूसरा देखेंगे डिसक्वालिटी। तो यहाँ पर लाइन आता है गिरा दूंगा मुंह में पेलूंगा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल anyone can understand कि काफी बचकाना लाइन है, खिला दूंगा मुंह में पेलूंगा नहीं, बिकॉज अगेन आप गाली दो कोई दिक्कत नहीं है बट गाली में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। यू वांट एन एग्जांपल? चलो फिर से मुंह फाड़ का एग्जांपल देते हैं। बेटा मुंह खोलो, केला मिलेगा लंच टाइम में। चिनाल बोली वाह ये तो अच्छा खासा साइज है। यू सी यहाँ पर कृष्णा का जो लाइन था और उसी को लेकर के मुंह फाड़ ने फ्लिप किया कि
बेटा केला ले लो मुंह में आओ, तो बेसिकली ही टेक्स अ रेफरेंस फ्रॉम कृष्णास लाइन एंड देन फ्लिप्स इट इनटू कि कृष्णा आओ बोल रहा है जस्ट टू टेक मुफार्स डिक इन हिज माउथ, राइट? तो दैट्स कॉल्ड क्रिएटिवली गाली देना। यहाँ पर केला दूंगा मुंह में, पी लूंगा नहीं, क्रिएटिविटी कहाँ है ब्रो? वो चीज है, समझ रहे हो? सो फर्स्ट इट एड्स टू द चाइल्डिशनेस काउंटर। देन यहाँ पर भैया फैक्ट की तरह, क्योंकि अगर तुम केला दे रहे हो मुंह में तो फिर तुम तो पी ही रहे हो, बिकॉज इवन लाइक यू नो forcefully giving someone a blow job or getting head from someone is also considered as rape. So yeah, मतलब फैक्ट भी नहीं बैठ रहा है, तो केला देना मुंह में is equal to पेलना, पेलना वहीं पे आ जाता है। So you don't need to enter a pussy or an ass to fuck someone। तो वही चीज है कि केला देना मुंह में भी पेलना ही होता है फैक्चुअली। सो फैक्चुअली भी रॉन्ग है, तो अब इसको हम लोग हिपोक्रेसी में ऐड करें, नहीं, चाइल्डिशनेस में ही जाता है। तो या चाइल्डिशनेस काउंटर में कसम मैं खा रेला, बस सब मैं कर दूंगा, बस सब मैं झेलूंगा नहीं, खिला दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं, सोच इनकी बचकान है, इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जचता नहीं, मुंबई के इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल पे तो जचता नहीं। आई गेस दैट्स द लाइन, अगेन वेरी चाइल्डिश लाइन, आई डोंट नो लाइक, लेकिन इसमें मैं एक्चुअली हिपोक्रेसी भी ऐड करूंगा बिकॉज एमवे इज ऑलरेडी ड्रॉपिंग अ लॉट ऑफ चाइल्डिश लाइन्स, बट यहाँ पर बोलता है कि इनकी बड़ी बड़ी बातें मुंह पे तो जचता नहीं। नाउ सी, I'll give you a reason why. Because first of all, कृष्णा उससे एज में बड़ा है, so अगर यहाँ पर एज मतलब कृष्णा बड़ा है, इस चीज पे अगर डिस होता कि कृष्णा इज लाइक जैसे मुफा ने किया कि तू बुढ़ा लगता है एंड ऑल दैट शिट, तो दैट मेक्स सेंस कि चलो कृष्णा उससे काफी ज्यादा बड़ा है तो वो उसको बड़ा या फिर बूढ़ा बोल रहा है। बट यहाँ पर एमवे कृष्णा को बचकाना बोल रहा है, तो इट जस्ट साउंड्स लाइक कि बचकाना बोल रहा है, इसमें और क्या है? लाइक देयर इज नो डबल एंट्रे, देयर इज नो व्हाट, देयर इज नो क्रिएटिविटी। तो वही चीज है कि केवल एक चीज बोल दिया आपने, किसी को बोल दिया भाई तू बचकाना है, you don't show the logic behind it, so it becomes childish, so that adds to the childishness counter. But this also adds to the hypocrisy counter because MV is already dropping a lot of childish insults और उनका वो reason भी सही से नहीं दे रहा है, तो the childishness is coming from MV, not his opponents. So yeah, that adds to the hypocrisy counter. सोच इनकी बचकान है, इनकी बड़ी बड़ी बातें बड़ी शक्ल में तो जचता नहीं, मुंबई के सड़कों पे पीएचडी किए ले बचके गुम बचकाने। Okay, MV says मुंबई की सड़कों पे PhD किए ले बच के तुम बचकाने। MV is basically saying कि he has done PhD from the streets. He's saying he's from the streets. But then he says कि बच्चे तुम बचकाने। So in that sense, what he means is कि मैं PhD किया हूँ, so I'm better educated than you, but you're बचकाने। Now the thing is कि अगर किसी ने PhD किया है, वो automatically किसी से ज़्यादा किसी और से ज्यादा मैच्योर नहीं हो जाता जिसने पीएचडी नहीं करी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके ओपोनेंट ने पीएचडी से भी आपके ओपोनेंट ने डबल डॉक्टरेट करी है या फिर उसको और भी ज्यादा अचीवमेंट्स मिले हैं। सो दैट कैन बी सेड, जो भी है, डूइंग अ पीएचडी डज नॉट मेक यू यू नो मोर ग्रोन अप और मोर मैच्योर देन एनीवन एल्स। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ में पीएचडी कर रखा है, बट येट दे सीम वेरी इमेच्योर व्हेन दे टॉक। So yeah, that line also adds to the childishness, and also adds to the hypocrisy because you're still sounding childish while you're calling your opponents childish. So yeah, childishness, hypocrisy. पे पीएचडी किए ले बचके गुम बचकाने, स्वैग मेरा देसी है, ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है। Okay. So swag मेरा देसी है, swag मेरा देसी is obviously a Raftaar song, and then MV goes and this is Raftaar की आरेला because my dick is tasty. Again a very childish diss. I don't find any logic, like swag मेरा देसी है, वहाँ पर MV word play कर सकता था ना कि swag के साथ कि like MV could have done something like कि swag मेरा देसी है but तेरा swag तो तब दिखता है जब तू twerking करता है, something like that. He could have brought that into it ना कि because रफ्तार पहले twerking का clip था, वो काफी infamous है, especially MV और उसके जो supporters हैं, Robsy and all that stuff. तो उनके बीच में ये काफी ज्यादा फेमस है, वो लोग उस चीज को काफी ज्यादा रीजन देते हैं और उसको स्टोरीज में भी डालते हैं कि रफ्तार वर्कड ऑन लाइव टीवी, नॉट लाइव, लाइक रफ्तार वर्कड ऑन टेलीविजन, सो दे डोंट लाइक इट। तो उस चीज को यहाँ पर वो इनकॉर्पोरेट कर सकता था कि स्वैग तेरा देसी है, तेरा देसी स्वैग तो तब दिखता है जब तू वर्क करता है, समथिंग लाइक दैट। ही कुड हैव इनकॉर्पोरेटेड इट, राइट? तो उसमें वो स्वैग पे भी डिस हो जाता और देसीनेस पे भी डिस हो जाता, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही जस्ट सेज कि इसको लगता है लंड मेरा टेस्टी, जस्ट टू राइम इट ही मेक्स एन लाइक इलॉजिकल स्टेटमेंट जिसका कोई मतलब लॉजिक वो नहीं दे रहा है। सो अगेन चाइल्डिशनेस काउंटर। सी मैं यहाँ पर लिटरली एमवी को आइडियाज दे रहा हूँ कि हाउ यू कुड हैव डिस्ड, लाइक डूड ये बार बार आ रहे लगता लंड मेरा टेस्टी है, इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ, मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछो कैसी है, ये सब ओके
सो अगेन अ वेरी चाइल्डिश लाइन कि इनको भी पता है कि मैं कैसा हूँ. आई विल टेक देयर एस एंड देन आई आस्क देम हाउ आर यू. नाउ मैं इसमें इसको हिपोक्रेसी काउंटर में ऐड करना चाहूंगा बिकॉज अगेन एमिवे फैक्ट्स पे स्टिक नहीं कर रहा है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एमिवे का रफ्तार के साथ बहुत कुछ था पहले. ही वाज वेरी गुड फ्रेंड विद हिम. बट इवन इफ आई कीप ऑल दैट असाइड, अभी भी जैसे कि मैंने मेंशन किया रिसेंटली स्टोरीज में दोनों ने एक दूसरे का शाउट आउट दिया था. पीपल थॉट देयर बीफ इज कंप्लीटली स्क्वॉश्ड. सो फर्स्ट एमिवे ने रफ्तार को पूछ लिया कि वो कैसे हैं बिकॉज ही ऑलरेडी गिव अ शाउट आउट टू हिम. ही सेड काइंड वर्ड्स टू हिम. सो ही ऑलरेडी आस्क्ड हिम कैसे हैं एंड देन ही इज नाउ कमिंग विद दिस डिस्ट्रैक्ट ट्राइंग टू गिव इट इन हिज एस. तो वही चीज है कि तुम अपने वर्ड्स को फ्लिप कर रहे हो. तुमने पहले कैसी है पूछ लिया, उसके बाद तुम आकर के यू आर ट्राइंग टू टेक हिज एस. बट यू आर सेइंग कि नो आई फर्स्ट टेक योर एस देन आई विल आस्क यू हाउ यू आर. सो या दैट्स द हिपोक्रेसी काउंटर. टेस्टी है, इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ. मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछू कैसी है. ये सब साले छोकरी है, वो भी एक टोकरी में. ओके, ये सब साले छोकरी है, वो भी एक टोकरी में. अगेन राइम्स बनाने के लिए वो लाइंस बोल रहा है लाइक मिसोजिनिस्टिक डिस. आई कैन अंडरस्टैंड अगर उसके पीछे क्रिएटिविटी या फिर लॉजिकल रीजनिंग हो. जैसे कि मैंने कहा था, मैंने नहीं करियप्पा ने कहा है कि भाई फैक्ट्स होने चाहिए एक डिस ट्रैक में और टेक्निकलिटीज होनी चाहिए. तो ना इस लाइन में टेक्निकलिटी है ना ही फैक्ट्स है. सो अगेन इट एड्स टू द चाइल्डिशनेस काउंटर कि अगर तुम किसी को लड़की बुला रहे हो इन ऑर्डर टू इंसल्ट समवन देन यू हैव टू गिव द रीजन बिहाइंड इट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको लाइन दिखाया था, मुफाड़ ने रीजन बताया ना कृष्णा को लुगाई बोलने का कि ओ ऐसा तो लड़कियां करती हैं. So that's the thing. If you're adding some reasoning behind it, maybe the reasoning sounds childish when you think about it, but as an insult it works because it's creative that way. तो अगर at least उसमें creativity हो, then समझ में आता है कि हाँ चलो insult ऐसा है तो ये सही चीज hit किया mind को. But it's just mindless insult है. So yeah, childishness counter. वो भी एक टोकरी में. खन्ना चुसारे लगा ना ये मन्ना नहीं कर पा रहे, खतरे में नौकरी है. इन्हें लगा हुआ बनता है. Okay, now he brings in Ankit Khanna into this. I am very doubtful कि रफ्तार या एमिवे के जो भी डिशेस थे या फिर जो भी वो लोग स्टोरीज डालते हैं whatever, उसमें अंकित खन्ना has anything to do with them. Now he is saying कि अंकित खन्ना like they are sucking Ankit Khanna's dick. So that metaphorically means कि वो जो भी बोल रहा है अंकित खन्ना you are doing that. एमिवे has no facts to back this up. That's my point. कि अगर एमिवे बोलता है कि लाइक जैसे उसने बाद में भी गाने में आई गेस बोला है कि रफ्तार खुद डिस नहीं कर पा रहा है इसलिए उसने कृष्णा को आगे भेजा. ये एमिवे मुफाड़ बहुत लोगों ने बोला है. whoever supports that team, whoever is against Krishna, right? So that is still understandable कि हाँ चलो maybe you have some logic behind it, but इसके पीछे कोई logic दिखता नहीं है कि अंकित खन्ना like what does अंकित खन्ना have to do with you? अंकित खन्ना उनको क्यों बोलेगा कि आकर के तुम डिस करो या फिर whatever they are doing, why would अंकित खन्ना tell them to do something like that? और या फिर अगर मैं ये सोचूं कि they are sucking अंकित खन्ना's dick because they want a promotion or want to make themselves better or something, then वो भी यहाँ पर रीजनिंग नहीं बैठ रहा है because already 2 साल पहले कृष्णा has been a partner of कलमकार, उसने पहले क्लैरिफाई कर दिया था, और रफ्तार was there from the beginning as partner with अंकित खन्ना. कलमकार रफ्तार के नाम पे है, you can search it up. तो वही है कि why would they need to suck अंकित खन्ना's dick? They already are partners in कलमकार. They already are getting the profits. They already are getting the shares. It's their company. So it's not like Ankit Khanna is their boss. So it does not really make sense. Again, childishness. ये मन्ना नहीं कर पा रहे, खतरे में नौकरी है. इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप, bitch I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप. मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप. इन्हें लगा हुआ बनता है रैप अप, bitch I'm back, जाके ढूंढो कोई बैकअप. मुझे हराने ये गैंग लेके आ रही है, बेचारे करे साउंड करूं शूट सीधा बैकअप. Okay, he's put another hook in. Again, I don't see any reason behind it, so I'll just add one childishness counter. But that's it. ज़्यादा ऐड करके क्या फायदा है bro? इन्हें चाहिए बेटा कंट्रोवर्सी, इसलिए तो मेरा नाम बार-बार रहता है इनके मुंह पे. Okay, now this line. Okay, this line is इन्हें चाहिए कंट्रोवर्सी इसलिए बार-बार मेरा नाम रहता है इनके मुंह पे. Dude, again, रफ्तार के साथ तुम्हारा पूरा पैचअप हो गया था, उसने तुम्हारा नाम लिया था अपने मुंह पे to give you a shout out, and you addressed that shout out, you took that shout out positively, then you gave him a shout out as well. तो तुम उसके पॉजिटिव शाउट आउट को तो नेगेटिवली नहीं पोर्ट्रे कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली कृष्णा ने लाइक आई थिंक 2 साल से ज्यादा हो गया है ना एमिवे का नाम लिए या फिर एमिवे पे डिस्ट्रैक्ट भी निकाले.
आई गेस कृष्णा ने बस जो शॉर्ट्स उस पे लिए गए थे, आई गेस हिलैक ने शॉर्ट्स लिए थे, तो नहीं हिलैक ने डिस्ट्रैक्ट निकाला था और एमवे ने जो भी शॉर्ट्स लिए थे उस पे उनका ही रिप्लाई किया था। जैसे एमवे सब्लिमिनली उसको शॉर्ट्स दे रहा था, कृष्णा भी अकॉर्डिंगली सब्लिमिनली उसको रिप्लाई कर रहा था, बट नाम नहीं लिया कृष्णा ने काफी टाइम से एक्चुअली। एंड जब से कृष्णा ने एमवे का नाम नहीं लिया है, ऐसा नहीं कि कृष्णा के सॉन्ग्स डाउन चले गए हैं। नाउ इफ यू सी द स्टैट्स, जब से कृष्णा ने एमवे का नाम नहीं लिया है, एमवे और मूफाड़ के स्टैट्स काफी डाउन गए हैं, उनके स्ट्रीम्स बहुत कम आते हैं, लाइक सॉन्ग पे व्यूज पहले ऐसे नहीं आ रहे हैं, they are struggling to cross 1 million views, like Mufad is struggling to cross 1 million views, एमवे के भी एमवे 1 million क्रॉस कर जाता है बट पहले जैसे नहीं आते व्यूज। सो बट कृष्णा हैज बीन ग्रोइंग, कृष्णा के बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, हिज कोलैब्स आर फकिंग इनसेन। कृष्णा ने किंग क्रिकेट के साथ कोलैब किया है ब्रो, टेक9 के साथ कोलैब किया है, तो आई कैन से कि लाइक यू आर मेकिंग एनी सेंस ओवर हियर। तो यहाँ पर हम इसको हिपोक्रेसी काउंटर में ऐड करेंगे, बिकॉज लिटरली एमवे यहाँ पर कंट्रोवर्सी बनाने के लिए कृष्णा और रफ्तार का नाम ले रहा है ताकि उसको हाइप मिले इस सॉन्ग में, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली नॉट गेटिंग द व्यूज ही यूज्ड टू गेट, ही इज गेटिंग लेसर व्यूज देन कृष्णा एंड मच लेसर स्ट्रीम्स देन कृष्णा डज, लाइक स्ट्रीम्स में बहुत ही नीचे है एमवे बंटाई। तो या ऑब्वियसली इज क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी बिकॉज एमवे का एल्बम आ रहा है, इन केस यू डिडंट नो, आई गेस एवरीवन नोस, तो उस वजह से सो जस्ट शोज द हिपोक्रेसी ब्रो। मेरा नाम बार बार रहता है इनके मुंह पे, अपन को मालूम है अपन कहाँ पर है, इसलिए तो भाई तेरा चुप है। अगेन हिपोक्रेसी, अपन को मालूम है अपन कहाँ पर है इसलिए भाई तेरा चुप है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमको चुप ही रहना था तो तुम सब्लिमिनल शॉट्स क्यों दे रहे थे? एंड सेकेंडली तुम लिटरली इस सॉन्ग में डिस कर रहे हो ब्रो दोनों को, तुम कहाँ से चुप हो? तुम इस सॉन्ग में डिस कर रहे हो, लाइक डोंट यू सी द फैलेसी बिहाइंड योर स्टेटमेंट्स कि तुम यहाँ पर लिटरली तुम उनको डिस कर रहे हो एंड यू आर सेइंग कि भाई तेरा चुप है। व्हाट, इट्स जस्ट हिपोक्रेसी। तो भाई तेरा चुप है, अपने धूप ये सारे परछाई, गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई। अगेन अपने धूप ये सारे परछाई पर गांड में नहीं दम है इनके भिड़ने को भाई। राइम बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हो, लाइक इफ योर धूप एंड देयर परछाई, उसका रीजन तो दो, लाइक कुछ क्रिएटिवली कुछ तो ऐड करो कि मुझे लगे कि हाँ भाई व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस। It does not make sense bro, like if you would have said something like कि अपन है धूप और वो है परछाई, इसीलिए तुम्हारा फ्यूचर मुझे डार्क दिख रहा है भाई, that still would have made sense because परछाई is dark। लेकिन यहाँ पर you are making literally no sense। देखो मैं फिर से तुमको डिस्क आइडिया दे रहा हूँ कि तुम कैसे उसको सेंस बना सकते थे उस लाइन पे, but you are making no sense, like राइम बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। So yeah, that's the childishness counter। गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई, लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए, क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई, तो भेजा छीन। लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए? कृष्णा has already given a reason कि वो क्यों आया। Somebody tell me man, who is this clown who claim he the only one doing it now? Because he literally said कि I am the only one representing India, no one else is doing it right now, whereas Krishna has been trying to do it for a while and Brodavi has been doing it for a while। ऐसा नहीं है कि Brodavi को views नहीं आते थे, Brodavi has been representing India for a while now। तुम ये बोल सकते हो कि कृष्णा को डिस से पहले उतने ज़्यादा व्यूज नहीं मिलते थे, he was not that popular, but Brodavi has been very popular। Krishna gave that line, Krishna gave his reason कि Brodavi and Krishna have been grinding it for a while now। Me and Brother B was the only MCs that was spitting in English and still got signed। कृष्णा के पहले भी काफ़ी अच्छे कोलैब्स थे, before that this happened Brodavi was obviously there, so you were not the one representing India and that is why you got dissed। So you already have a reason। तो यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन पूछने का मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये है कि ऑडियंस चूतिया है तो उसको फिर से हम चूतिया बनाएंगे, बिकॉज एमवे की जो ऑडियंस है वो ये बोलती रहती है कि कृष्णा ने बिना रीजन के डिस किया, जबकि कृष्णा ने ऑलरेडी अपने रीजंस दे दिए हैं, बट यू आर स्टिल मिल्किंग दैट फैक्ट बिकॉज तुमको पता है कि तुम्हारी ऑडियंस यही सुनना चाहती है, बट अल्टीमेटली इट डज नॉट मेक सेंस ब्रो। अगर आप एमवे की ऑडियंस हैं एंड इफ यू सपोर्ट बेसिक लॉजिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस आर्टिस्ट को सपोर्ट करते नहीं करते हो, यू कैन नॉट रियली सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बिकॉज कृष्णा ने अपना रीजनिंग दे दिया। अब तुम उस रीजनिंग को काउंटर कर सकते हो ना कि दैट इज नॉट अ गुड इनफ रीजन, you just wanted views, that is not a good enough reason, ये सब तुम बोल सकते हो, बट तुम ये नहीं बोल सकते कि उसने रीजन ही नहीं दिया। So yeah, that just adds to the childishness counter कि तुम एक चाइल्डिश लाइन बोल रहे हो जिसको कि ऑलरेडी काउंटर कर दिया गया है 2 साल पहले, 2 या उससे भी ज्यादा टाइम पहले, है ना, just adds to the childishness counter।
यहाँ पर है इसलिए तो भाई तेरा चुप है। अपने धूप ये सारे परछाई, गांड में नहीं दम इसके भिड़ने को भाई। लफड़ा था तेरे से दूसरे क्यों आए, क्योंकि ये लिख नहीं पा रहा था भाई, तो भेजा छीन। Again, now I'll add one more point to the hypocrisy counter because again, रफ्तार के साथ तुम्हारा सारा का सारा झमेला सॉल्व हो गया था and yet you're again putting रफ्तार into this. So it just shows your hypocrisy कि तुम बोल रहे हो कि दूसरों को कंट्रोवर्सी चाहिए, but you're just making controversy with a person जिसके साथ तुमने beef squash कर दी थी, bro. So yeah, this line again adds to the hypocrisy counter. भाई तो भेजा छिनाल को, डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो। Okay, now this line I wanted to talk about. This is a good bar. कि डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो. This makes sense. This insults Krishna and this is a damn good bar. छिनाल को, डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो। मुफाड़ ने खुला हराया था, बुल्ला चुसाया था, उसका जवाब दो। Okay, again, मुफाड़ made you suck his dick. Like suck this dick तुम कितनी बार बोलोगे? एक insult एक ट्रैक में एक बार दो बार चलो ठीक है. But then again you keep saying it and you don't even add your creativity into it. Just sounds childish. Like तुम्हारे पास लिखने को लाइंस नहीं है, so you're going on saying the same thing कि suck this dick, suck my dick, suck his dick, suck my dick. ये बोले जा रहे हो. उसमें at least if you're saying the same line उसमें creativity तो add करो bro. वो नहीं हो रहा है ना. And again he says कि मुफाड़ ने खुला हराया था. First of all, there are two kinds of audience. One audience which thinks कि मुफाड़ और कृष्णा का battle बहुत ज़्यादा घमासान था और उसमें कोई विनर नहीं था. Because both were like दोनों टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को and they just obliterated each other and they made profits. Both made profits from those diss tracks. Second type of audience जो कि ये समझती है कि Krishna won that beef because Mufad was lacking on facts. Technicalities में दोनों टक्कर के थे एक दूसरे के. Although माकासम की technicality को Mufad overtake नहीं कर पाया किसी भी song में, but Mufad made great songs. So second type of audience think Krishna won because Mufad was lacking on facts. बाकी illogical audience दोनों की तरफ से वो छोड़ दो, मैं logical audience की बात कर रहा हूँ. So yeah, कोई audience logical ऐसी नहीं है जो कि ये सोचता है कि Mufad won that beef. Either people think the beef got drawn, दोनों के बीच में draw हो गया, या फिर they think Krishna won that beef based on facts. पाब्लो मुफाड़ ने खुला हराया था, बुल्ला चुसाया था, उसका जवाब दो। हलाक ने हलक तक दिया था, फिर भी छिनाल ने जवाब नहीं दिया था। Again, same thing. हलक ने हलक तक दिया था, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया था. First of all, कृष्णा ने जवाब दिया था. If you couldn't break down that line, that's not his fault, bro. कृष्णा ने जवाब दिया था. तो भी मैंने सोचा मैंने किया मेरे करियर जितना नहीं जिया तू, इनकी स्टोरी देखूं करूं रिएक्ट क्यों, इनके गाने सुने लगे 6 तू। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई उसने जवाब केवल एक या दो लाइन में दिए हैं. It's not a full-fledged diss. But do you really think Halak deserved a full-fledged diss? I guess it was quite popular opinion and everyone agreed कि Halak का diss काफी ज़्यादा below average था. तो Halak ने हल्लक तक दिया था. First of all, again childish diss क्योंकि you're saying suck my dick again without any real reasoning. He tried to put reasoning behind it, but then again nobody thinks कि Halak metaphorically made Krishna suck his dick because Halak खुद उसमें एक L लिया था Halak ने because he made a very below average diss. See, that's the thing. मुफाड़ ने एक below average diss किया था which was Bitch I'm a God. लेकिन वहाँ पर मुफाड़ बाद में ये चीज़ accept करता है कि उसका diss below average था. Although वो इतना भी खराब diss नहीं था, average था. But still मुफाड़ accepts it. He owns the fact, right? But यहाँ पर MMA बंटाई एंड हेलक वो लोग उस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं कि हेलक ने डिस किया था. ब्रो कम ऑन, इट वाज अ वेरी बिलो पार डिस एंड यू कैन जस्ट कीप मेकिंग योर ऑडियंस इनटू फूल्स. लाइक एक टाइम में तुम्हारी ऑडियंस ग्रो करेगी. लाइक आई डोंट नो वो लोग एज में अभी कितनी ऑडियंस है इसकी, बट मेंटली वो ग्रो करेगी ब्रो एक टाइम पे जाकर के एंड दे विल देन अंडरस्टैंड दैट यू आर जस्ट like being hypocrites because तुम एक खराब चीज को अच्छा बोल रहे हो. that's just hypocrisy bro and you're trying to say कि तुम्हारा opponent कुछ खराब कर रहा है जबकि तुम खुद एक खराब चीज को अच्छा बोल रहे हो. just adds to the hypocrisy counter. दिया था फिर भी छिनाल ने जवाब नहीं दिया था. मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से, लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से. Okay, a very childish line कि मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से. उस लाइन में basically MMA Bantai is trying to mimic Krishna and make it into an insult and mimicry into an insult, right? तो हाँ, that really works if you can give your reason behind it or put some creativity into it. So he mimics Krishna
बट देन ही डज नॉट पुट एनी क्रिएटिविटी इनटू इट। अगेन ये वही चीज हो जाता है ना, जैसे मैंने मुफाड़ का वो रेफरेंस दिया, ओ वाला लाइन का, ओ में मुफाड़ ने कृष्णा को मिमिक किया एंड देन ही एड्स हिज ओन क्रिएटिविटी एंड लॉजिक बिहाइंड इट कि ऐसी तो करती लोग आई है, तो लेकिन वैसा कुछ नहीं ऐड करता है। अगला लाइन में बस राइमिंग करने के लिए उसने कुछ भी बोल दिया है कि फाड़ दूंगा बीच से तो dude, that does not make any sense, bro. It just adds to the childishness counter. तक दिया था फिर भी छिनाल ने जवाब नहीं दिया था। मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, लौड़े डरा देंगे फाड़ूंगा बीच से। 15 साल गांड मराया, व्यूज पे आया क्या? जिस गाने में बंटा का लंच चबाया, वो गाना मचा है ना मचा। Again, low on facts and like काफी हिपोक्रेसी हो रही है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ यू कैन से कि उसने 15 साल जो भी हसल किया स्ट्रगल किया उसके व्यूज नहीं आए। चलो वट एवर द रीजन इज, हमको पता है कि ऑडियंस को मतलब ऐसे क्या बोले कि बार हैवी सॉन्ग्स उतने ज्यादा नहीं पसंद थे उस टाइम पे, या फिर कृष्णा हैज आल्सो सेड कि लाइक स्टूडियोज वर नॉट एग्रीइंग टू लाइक प्ले हिज म्यूजिक बिकॉज स्टूडियोज को भी पता था कि ऑडियंस को ये चीज अभी उतनी सही नहीं लगी बिकॉज his songs were more catered towards the American or UK audience than the Indian audience. So audience catered songs नहीं थे. Now you can call it audience's fault, Krishna's fault. That's your opinion कि किसकी गलती है. But whatever the reason is, हाँ उसके certain songs पे उसको views नहीं मिलता. But that does not excuse you from the fact कि कृष्णा का जो कैसा मेरा देश है, that's a damn good song and it got a lot of views. It came into trending at that point in YouTube. पहला hip hop song था, पहला हिंदी hip hop song था जो कि YouTube पे ट्रेंड में आया था. So yeah, he did get certain views at a point of time, चाहे वो एक सॉन्ग पे क्यों ना हो, तो हाँ उसको व्यूज तो मिले थे. So yeah, थोड़ा सा फैक्ट की गलती है बट स्टिल वी कैन एक्सक्यूज इट बिकॉज मैक्सिमम सॉन्ग्स पे कृष्णा को व्यूज नहीं मिले उतने ज्यादा एंड एमिवे वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज. सो या दैट स्टिल वी कैन एक्सक्यूज दैट. बट देन अगेन ही सेज कि तब नंबर्स आए जब तूने बंटाई का नाम लिया. ओके, दैट वुड हैव बीन अ गुड फैक्ट, बट यहाँ पर मैं इसको चाइल्डिशनेस काउंटर में नहीं ऐड करूंगा बिकॉज आई एम स्टिल सेइंग कि इट मेक्स सेंस, राइट? It makes sense, तो childish कैसे हो सकता है? But it adds the hypocrisy because now MV is doing literally the same thing. MV ने 2-3 साल तक रिप्लाई नहीं किया कृष्णा को because he thought कि कृष्णा को फेम मिल जाएगा अगर वो नाम लेगा तो. I'll also explain एक और चीज, लेकिन just bear with me. लेकिन अब MV कृष्णा और रफ्तार का नाम ले रहा है because obviously उसको views नहीं आ रहे. वैसे streams तो एकदम ही मतलब बहुत ही लो रखे हैं. Underground artist को भाई MV से ज़्यादा streams आते हैं. So yeah, इस वजह से this just is a big as hypocrisy because MV is literally doing it, literally taking Krishna and Raftar's name because उसको views नहीं आ रहे हैं. So it adds the hypocrisy counter. Now there is a huge difference between getting views from a diss and getting views from the reply of a diss. बहुत difference है. See, you can say कि कोई किसी को diss कर रहा है just to get fame, right? I'll say कि that's fair enough. अगर किसी ने किसी को डिस किया उससे उसको फेम मिल रहा है, चलो ठीक है, उसने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करी. एमवे कर रहा है, कृष्णा ने किया है, रफ्तार ने किया है, चलो ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करी है. बट आर यू एबल टू होल्ड द ऑडियंस आफ्टर दैट? ये मैटर करता है कि क्या तुम डिस से तुमने जो ऑडियंस कमाई है, जिस ऑडियंस के तुम व्यू में आए हो, क्या तुम उसको रिटेन कर पा रहे हो आफ्टर दैट? दैट मैटर्स. या फिर तुम केवल उस डिस के रिप्लाई से तुमको एक ऑडियंस मिल रही है एंड देन तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारा गाना नहीं सुन रही है, वो मैटर करता है. सी, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ एमजीके एंड एमिनेम वाला डिस बिकॉज एमजीके ने एमिनेम को डिस किया, उसको सर्टेन व्यूज मिले, ठीक है, बट देन उसको ज्यादा हाइप कब मिली? जब किल शॉट आया एमिनेम का, एमिनेम ने उसको जब रिप्लाई किया तब उसको और ज्यादा हाइप मिली एंड देन एमजीके अपना हाइप रिटेन नहीं कर पाया. ही लिटरली साइंड ऑफ फ्रॉम रैपिंग. उसने जॉनरा चेंज कर लिया. आई एम नॉट सेइंग ही इज डूइंग बैड, ही इज मेकिंग गुड म्यूजिक, आई एम सेइंग, बट उसने जॉनरा चेंज कर लिया ब्रो. उसको जो ऑडियंस आई थे डिस से वो रिटेन नहीं हुई, उसकी हिप हॉप ऑडियंस, रैप ऑडियंस रिटेन नहीं हुई. सेम हैपेंड विद मुफाड़ कृष्णा का बीफ हुआ, दोनों ने एक दूसरे को डिस मारे, बहुत व्यूज आए दोनों को, लेकिन उसके बाद मुफाड़ अपनी ऑडियंस रिटेन नहीं कर पाई. सो दैट शोज कि तुम डिस से व्यूज तो ला सकते हो बट देन अगेन उस चीज को रिटेन करना प्रॉब्लमेटिक है. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गेटिंग व्यूज फ्रॉम अ डिस एंड गेटिंग व्यूज फ्रॉम अ डिस का रिप्लाई. बिकॉज कृष्णा को, एमिवे को, मुफाड़ को, सबको बहुत लोगों ने डिस किया है, सब फेमस हो गए, नहीं हुए ना. ऑडियंस से कनेक्ट करना जरूरी है ब्रो, ये चीज है. तब चाहे वो तुम डिस्ट्रैक्ट से कर रहे हो, किसी और चीज से कर रहे हो. सो या अगर तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट अच्छा है देन इट कनेक्ट्स विद द ऑडियंस, दैट ऑडियंस गेट्स रिटेन्ड.
अगर तुम्हारा डिस ट्रैक अच्छा नहीं है तो फिर तुमको वेट करना पड़ेगा कि बड़ा आर्टिस्ट कब तुमको रिप्लाई करे, उस रिप्लाई के बाद ऑडियंस आएगी तुम्हारा डिस सुनने, एंड देन दे विल जस्ट गो ऑफ। तुम्हारा बाकी गाना वो नहीं सुनेगी, बाकी गानों में तुमको सपोर्ट नहीं करेगी। सो या दैट्स हाउ इट इज कि एक डिस से तुम जिस ऑडियंस के व्यू में आ रहे हो, क्या तुम उसको रिटेन कर पा रहे हो या फिर तुम बस उस बड़े वाले आर्टिस्ट के रिप्लाई का वेट कर रहे हो। कृष्णा डिड नॉट, कृष्णा ने डिस किया, एमवे ने डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया, केवल सब्लिमिनल शॉट्स दिए, एंड स्टिल नाउ कृष्णा इज ग्रोइंग अप एंड एमवे इज गोइंग डाउन। इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स, मैं आर्टिस्टिकली बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। जिस गाने में बंटा का लन जवाया वो गाना मचाया ना, मचाएंगे ये फटके भी खाएंगे, लौड़े खुलफा कराएंगे। अगेन चाइल्डिश डिस, मचाएंगे फटके भी खाएंगे, ऑब्वियसली वो कृष्णा को चिढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा ने तुमको यही बोल के चिढ़ा है बिकॉज मचाएंगे एमवे बोलता है, राइट? तो वो बोल करके कृष्णा ने तुमको चिढ़ाया है। मचाएंगे ये चीज जो मतलब जो मिमिक्री है वो कृष्णा ने ऑलरेडी कर ली तुम्हारी, अब तुम उसकी मिमिक्री को कॉपी करके समझ रहे हो कि तुम उसको इंसल्ट कर रहे हो, दैट इज अ लिटिल चाइल्डिश। और उसके बाद भी मतलब वो कॉपी करने का रीजन नहीं देता या फिर उसमें कोई अपनी क्रिएटिविटी ऐड नहीं करता है, बस रैंक करने के लिए एक रैंडम लाइन जोड़ देता है। तो अगेन इट्स वेरी चाइल्डिश काउंटर में जा रहा है। जवाया वो गाना मचाया ना, मचाएंगे ये फटके भी खाएंगे, लौड़े खुलफा कराएंगे, धारावी एंटोफिल रास्ते पे घूमे ले, डरेंगे मुंबई का तू बेटा मुंह में ले, आ रहे ले। वो रास्ते पे घूमता है तो उसके मुंह में ले, चाइल्डिश। ये फटके भी खाएंगे, लौड़े खुलफा कराएंगे, धारावी एंटोफिल रास्ते पे घूमे ले, डरेंगे मुंबई का तू बेटा मुंह में ले, आ रहे ले जा रहे ले, मुंबई की बोली चिढ़ा रहे ले, तेरे को सुधारेंगे कसम से बच्ची। आ रहे ले जा रहे ले, मुंबई की बोली चिढ़ा रहे ले, तेरे को कसम से सुधारेंगे। वेरी नाइस, बट यू मिस द पॉइंट एनीवे। आ रहे ले, जा रहे ले, मारे ले, खा रहे ले, इस चीज को लोग चिढ़ाते क्यों है? बिकॉज दोज आर इजी राइम्स। तुम फिर से इस ट्रैक का मतलब होता है कि तुम टेक्निकलिटी और फैक्ट्स पे फोकस करो। First of all, एमवे does not give you a reason or give you any creativity as to how he will teach Krishna a lesson. He just says कि तेरे को I will teach you a lesson. But वो ये नहीं बोल रहा कि how he will teach him a lesson, चाहे वो realistically हो या फिर चाहे वो creatively हो, वो किसी भी तरीके से रीजनिंग नहीं दे रहा है अपने बातों का। अब प्रॉब्लम है कि हाँ तुम आ रहे ले जा रहे ले की बात कर रहे हो, प्रॉब्लम है कि ये चीजें ऑलरेडी राइम करती हैं एक दूसरे के साथ। यू नो, आ रहे ले, जा रहे ले, खा रहे ले, बिठा रहे ले, ये सब कुछ ऑलरेडी एक दूसरे के साथ राइम करते हैं। तो तुम यहाँ पर एक वर्ड के पीछे रेले जोड़ करके उस चीज को अगर राइम करा रहे हो तो फिर वहां पर तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं दिखती है। यू आर जस्ट टेक्निकली वीक। दैट्स व्हाट कृष्णा वाज सेइंग इन दैट सॉन्ग एंड यू डिडंट गेट इट। तुम बोल रहे कि बोली चिढ़ा रहे ले, भाई वो बोली नहीं चिढ़ा रहा है तुम्हारी सिर्फ, हाँ उसने बोली चिढ़ाने को एक डबल ऑन्ट्रेंडर की तरह उसमें यूज किया है, बट वो केवल बोली नहीं चिढ़ा रहा था, वो ये बोल रहा था कि तुम्हारी भाई टेक्निकलिटी वीक है क्योंकि तुम ऑलरेडी ऐसे वर्ड्स को ले रहे हो जो कि ऑलरेडी राइम करते हैं। इसलिए कि यू टेक अ नॉर्मल वर्ड, उसके पीछे आप रेले जोड़ देते हो। जैसे सपोज कर लो मैंने एक नॉर्मल वर्ड ले लिया बैट और एक नॉर्मल वर्ड ले लिया जा। बैट और जा राइम नहीं करता, लेकिन अगर आप दोनों को बोलो बैट रे ले, जा रे ले, तो वो राइम कर जाता है ना। तो फिर तुम बेसिकली एक उसके पीछे सफिक्स जोड़ करके उसको राइम करा रहे हो। दैट्स जस्ट लेजी राइटिंग, दैट्स चाइल्डिश राइटिंग रादर। इसलिए चाइल्डिश काउंटर। तू बेटा मुंह में ले, आ रहे ले, जा रहे ले, मुंबई की बोली चिढ़ा रहे ले, तेरे को सुधारेंगे कसम से बच्ची, मैं समंदर शार्क तू गट्टर का मच्छी। ओके, यहाँ पे बोलता है मैं समंदर शार्क तू गट्टर का मच्छी। अगेन दिस साउंड्स लाइक ऑलमोस्ट कॉपीड फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ कि भाई तुम अगर एक इंसल्ट कर रहे हो दूसरे बंदे को तो वहां पर वो इंसल्ट तुम्हारा ओरिजिनल इंसल्ट होना चाहिए ना, इफ यू आर मेकिंग अ डिस ट्रैक। लेकिन ये ओरिजिनल इंसल्ट है नहीं बिकॉज कृष्णा ऑलरेडी यूज दिस इंसल्ट अगेंस्ट मूफाड़। उस टाइम मूफाड़ को जलपरी बुलाया था, विच इज अ काइंड ऑफ अ फिश एंड ह्यूमन हाइब्रिड, और उस कृष्णा ने कहा था कि मैं शार्क हूँ, तो आई एम द शार्क एंड यू आर द जलपरी। मैं यहाँ पे क्लिप चला देता हूँ। गहराई में मैं शार्क मेरी लहर आ रही, तू वो जल परी जो नहर में ना तैर पारी। और ये रेफरेंस कृष्णा ने काफी बार यूज करा है। सो या बेसिकली दिस इज अ लाइन कॉपीड फ्रॉम द पर्सन दैट एमवे इज डिसिंग। एमवे ने उस आदमी का जो बार है वो कॉपी करके खुद उसको बार बनाने का कोशिश करा है। इट्स जस्ट इट्स अ सैड। तो आई गेस विल जस्ट ऐड दिस टू योर चाइल्डिश काउंटर। तू गट्टर का मच्छी, पूछ तेरे बाप से बोलेगा सच, सफर शुरू बेटी दुबान, मीठा नहीं झेलेगा तीखी जुबान।
अगेन मीठा नहीं झेलेगा तीखी जुबान, यहाँ पर मीठी जो मतलब जो मीठा वाला वर्ड प्ले है वो एमिवे करने की कोशिश कर रहा है बाय रेफरेंसिंग टू कृष्णा, और लाइक ही इज कंप्लीटली एमिवेज ऑप्स एज ट्रांसजेंडर। बट वही चीज है ना कि ये चीज इतना ओवरयूज्ड है, दिस इज नॉट इवन कॉर्नी, दिस इज जस्ट, जैसे हम बोल रहे हैं कि इट्स प्लेन सिंपल कॉपिंग, बिकॉज लाइक ये जो चीज है ना कि मेरे ओपोनेंट मीठे हैं तो मुझको तीखा पसंद है या फिर मुझको नमकीन पसंद है, ये जो चीज है ना वर्ड प्ले, ओपोनेंट को मीठा बोलना टू कॉल देम अ ट्रांसजेंडर एंड देन यूजिंग अनदर टेस्ट टू मेक इट इनटू अ बार, ये चीज बहुत बार हो चुका है और ये ऑलरेडी कृष्णा रफ्तार दोनों ने करा हुआ है। ब्रो, यू आर लिटरली कॉपिंग योर ओपोनेंट्स बार्स इन अ डिस ट्रैक। चीनी कम मुझे तो मीठा पसंद नहीं। हाँ, Do you get how hypocritical this is? So obviously this gets added to the hypocrisy bar, hypocrisy counter, and also gets added to the childish counter because again ये उसी टाइप का हो गया ना कि ए तो बंदर है, नहीं तू बंदर है, तू मेरे से बड़ा बंदर है, समझ रहे हो? तो उस टाइप का चीज हो गया। It's very childish as well. तो childish counter, hypocrisy counter. सफर शुरू बेटी तो बन मीठा नहीं झेलेगा तीखी जुबान हाइप चाहिए शमिया को खोल तेरी गांड पिंकी है पसंद पर लेकिन वो रान ओके, हाइप चाहिए छमिया को खोल तेरी खोल, लाइक ओपन योर एस व्हाटएवर, जो भी है, लाइक अगेन such childish lines. I am not seeing any logic behind it. Like तुम like you're telling him to open his ass, give a reason for it. Like you're saying you'll put your dick inside his ass, you're doing nothing but make yourself sound gay. Do you understand this? Like anyway, यहाँ पर बस ये प्रूव कर रहा है कि वो गे है. Like he's going on and saying suck my dick, I'll give my dick in your ass, whatever. Like इतनी बार ये चीज हो गया है without any creativity, without any reasoning. Now it sounds like anyway it's just gay and he wants to fuck men. That's what it seems like to me right now. So yeah, this just goes into the childish counter. क्या बोलूं, मेरे को कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दिख रही है, मेरे को कोई क्रिएटिविटी भी नहीं दिख रही है. मीठा नहीं झेलेगा तीखी जुबान हाइप चाहिए शमिया को खोल तेरी गांड पिंकी है पसंद पर लेकिन वो रान. Okay, another thing about this line, because obviously you can understand कि लेकिन वो चांद वाला रेफरेंस MC Stan को है, क्योंकि MC Stan ने लेकिन वो चांद वाला एक लाइन बोला था सीधे मौत के साथ एक ट्रैक में, और उसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी. तो हाँ, ये लाइन जो है एमिवे यहाँ पर MC Stan का एक रेफरेंस देता है कि I guess he's trying to put a reference of MC Stan. I'm guessing because मेरे को पता नहीं कि like see, अगर एमिवे ने MC Stan का रेफरेंस नहीं दिया है then it's just a copied line, और मैं इसको as a copied line नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि एमिवे ने MC Stan का रेफरेंस दिया होगा. But then again, अगर तुम किसी का रेफरेंस देते हो तो उस रेफरेंस के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, या तो लीड अप होना चाहिए या फिर अगले लाइन में उसका लॉजिक बनना चाहिए कि आप MC Stan की रेफरेंस क्यों दे रहे हो यहाँ पर. बट यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता है इस लाइन का. सो अगेन इट्स जस्ट अ चाइल्डिश लाइन टू थ्रो एन इंसल्ट एंड मेक अ राइम, बट कोई लॉजिक या क्रिएटिविटी नहीं है उसमें एडेड. ओके, सो इसको समझाने के लिए मैं रेफरेंस लूंगा सीधा मेकओवर से, जो कि एमिवे पेटिस था और जिसके लाइन को एमिवे ने खुद इस सॉन्ग में रेफर करा है, जो कि था मचाएंगे को कृष्णा ने बोला था बजाएंगे. लाइक एग्जैक्टली ही मिमिक्ड एमिवेज लाइन and he used kind of एमिवेज line to diss him by adding his own creativity into it. बजाएंगे ये टक टक करेंगे तो फटके भी खाएंगे. बिकॉज वो लाइन था बजाएंगे ये ठक ठक करेंगे तो फटके भी खाएंगे. अब फटके खाने को आप बजाना भी बोल सकते हो ना, कि आप किसी को बजा रहे हो मतलब आप उसको फटके मार रहे हो. तो ऑब्वियसली दैट ऑलरेडी मेक्स सेंस कि बजाएंगे कैसे बजाएंगे, फटके मार के बजाएंगे. तो वहां पर ऑलरेडी कृष्णा ने लॉजिक बना दिया है, बट वहां पर वो और भी क्रिएटिविटी ऐड करता है बाय सेइंग ये ठक ठक करेंगे तो फटके भी खाएंगे, क्योंकि ठक ठक करेगा एमवी का लाइन था, फिर से आके मैं ठक ठक करेगा. तो उस चीज को कृष्णा रेफर करता है कि ये अगर ठक ठक करेगा, इफ ही नॉक्स एट माय डोर ही विल गेट बीटन अप, और वैसे हम उसको बजाएंगे. तो सी हाउ कृष्णा टेक्स एमिवेज लाइन, he does not just copy it, he adds his own logic into it कि फटके भी खाएंगे, उस चीज को उसने लॉजिकली सेट भी कर दिया, but he also adds another reference of an एमिवे song and then he uses that reference to then diss एमिवे. समझ रहे हो कि ऐसा नहीं कि बस उसके रेफरेंस को बोल दिया and it sounds like a mimicry and that's it.
उसमें उसने क्रिएटिविटी लॉजिक दोनों ऐड करी है, बट यहाँ पर क्रिएटिविटी लॉजिक दोनों में से कुछ भी नहीं है. दैट इज माई पॉइंट कि इफ यू आर यूजिंग somebody's line, you give a reference, you give some basic logic or add some little amount of creativity into it to make it sound like कि तुम उस लाइन को यूजलेसली यूज नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पर ये लाइन यूजलेस है. तो या इट्स अगेन चाइल्डिश. हिप हॉप की राखी, ये ट्रेलर है, बहुत कुछ है बाकी. गिरफ्तार बता कौन है सरकार. Again, this sounds like a copied line from his opponent because गिरफ्तार बता कौन है सरकार, ये जो चीज है ना कि मैं सरकार की तरह तेरी ले लूंगा, ये ऑलरेडी कृष्णा ने बोल दिया है. तू सीधा ललकार जैसे मैं हूँ सरकार, बोलूं तेरे चल बाल फाड़ू तेरी सलवार. And it's not like you're taking his line and replying back to it. You're replying to Raftaar right now. You're dissing Raftaar right now. तो गिरफ्तार obviously रफ्तार पे diss था एमिवे बंटाई का, which was probably one of his best disses. जो भी है, गिरफ्तार मतलब रफ्तार को रेफर कर रहा है. एंड देन ही सेज कौन है सरकार. तो ये जो चीज है ना कि I'll come like the government and like lock you up and fuck you up, ये चीज ऑलरेडी कृष्णा यूज कर चुका है अपने डिस में. सो यू कांट बी यूजिंग हिज बार लाइक जस्ट तुम अपने गाने का नाम डाल रहे हो उसमें. इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर रहे हो. एंड लाइक इट डज नॉट इवन मेक सेंस, क्योंकि तुम ये लाइन कृष्णा के लिए नहीं बोल रहे हो, ये लाइन तुम रफ्तार के लिए बोल रहे हो. देन it really does not make sense. एक तो तुम उसकी लाइन कॉपी कर रहे हो, ऊपर से तुम ये लाइन को एज अ रेफरेंस भी यूज नहीं कर रहे हो. He could have easily used this line to like diss Krishna somehow, you know, कि तुम खुद को सरकार बोलते हो बट गिरफ्तार तो तुम्हारा दोस्त रफ्तार हुआ था. You see, अगर ऐसे वो इस लाइन को फ्रेम करता तो उसका सेंस बनता ना कि हाँ उसने कृष्णा को भी डिस कर दिया कि यू आर नॉट सरकार, यू आर नॉट द गवर्नमेंट, एंड उसने रफ्तार को भी डिस कर दिया कि तुम्हारा दोस्त गिरफ्तार हुआ था. समझ रहे हो? तो या दैट वुड हैव मेड सेंस, बट दिस द वे एमिवे हैज पुट दिस लाइन डज नॉट मेक सेंस. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एमिवे ने ये लाइन कृष्णा को किसी भी तरीके से डिस करने के लिए नहीं लिखा था. he just wrote this line because गिरफ्तार के साथ सरकार राइम करता है, which has been the trend in this song. So yeah, it's just childish. अरे बता कौन है सरकार, कैसा में मारा गांड फड़ी दिन चार. बीमार मेरा फ्लो बहुत करे इंतजार, छमिया आज नाचेगी नचाएंगे बारस, तुम बजाएंगे लौड़े. बीमार मेरा फ्लो बहुत करे इंतजार. इल फ्लोस कितनी बार लोगों ने यूज करा है, कृष्णा ने कितनी बार यूज करा है यार. एंड तुम फिर से उस चीज को हिंदी में बोल रहे हो. इट्स लाइक मेरे को ब्रोदावी का एक लाइन याद आता है ना. ब्रोदावी ने ये लाइन बोला था, प्ले इट राइट नाउ. Quotables that I provide in my ballads are plenty for your favorite rapper to casually spit it back in Hindi. So yeah, for your favorite rapper to spit it back in Hindi. तो exactly वही चीज हो रही है कि तुम किसी और का इंग्लिश का लाइन लेकर के उसको हिंदी बना करके स्पिट बैक कर रहे हो. You're thinking you're sounding cool. Just I guess इसमें childishness और hypocrisy दोनों ऐड होती है because first of all एमिवे calls himself a rapper. तो रैपर मतलब ये होगा कि तुम अपने लाइंस खुद लिखते हो. This is not a line you wrote on your own. You just copied someone else's line and just translated it. So yeah, first of all that's hypocrisy. And second is कि obviously it's a very corny bar, so hence I'm going to put it into like childishness counter. कि like अगर आप यूज कर रहे हो इल बार्स को किसी तरीके से तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालो ना. अगेन मैं सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट दैट्स द थिंग कि अगर आप एक चीज जो ऑलरेडी यूज्ड है उसको फिर से यूज करना चाहते हो तो उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी ऐड करो. फिर तो हम समझ सकते हैं ना कि चलो ठीक है उसने कुछ डिफरेंट करा है इस लाइन के साथ. चलो इट्स अ कॉर्नी बार बट स्टिल ही एडेड सम क्रिएटिविटी ऑफ हिज ओन. बट यहाँ पर कुछ भी क्रिएटिव नहीं है अपना. तो या दैट्स जस्ट चाइल्डिशनेस. इंतजार छमिया आज नाचेगी नचाएंगे बारस, तुम बजाएंगे लौड़े हम बजाएंगे चार. चुतियाओं के लौड़े अपन शीट पे बिहार, तेरे ठुमके पे नाचेगी यूपी बिहार. जरा झुमका तो पहन दूंगा पीछे से मुंह से बाहर दूंगा मैं गाड़. This is just getting the same, you know कि insults हैं but उनके कोई रीजनिंग नहीं है. मैं ऑलरेडी ये चीज़ बार बार समझा चुका हूँ और मैं इसको फिर से अपने आप को और ज़रा रिपीट नहीं करना चाहता. So I just add the childishness counters over here for all these lines because इसमें वही है ना कि कोई रीजनिंग नहीं है. It's just childish insults to make rhymes. That's all. कि वो random rhymes बना रहा है. That's just it. चुतियाओं के लौड़े अपन शीट पे बिहार, तेरे ठुमके पे नाचेगी यूपी बिहार. जरा झुमका तो पहन दूंगा पीछे से मुंह से बाहर दूंगा मैं गाड़. खड्डा जो खोदा था याद रहेगा बंटाई ने चोदा था. खड्डा जो खोदा था याद रहेगा बंटाई ने चोदा था. तो भाई किसी को याद नहीं है कि बंटाई ने चोदा था. लिटरली एवरीवन
everyone agrees to the fact that Bantai got badly destroyed by Krishna in the beef. ठीक है, और रफ्तार के बीफ में भी लाइक एक टाइम पे एमवे की ऑडियंस ने ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि एमवे वन दैट बीफ बिकॉज ही मेड द लास्ट सॉन्ग. बट जब से ऑडियंस ने थोड़ा टेक्निकलिटी समझना चालू किया है इस देश में, तब से लोगों को पता है कि एवी है वाज द बेस्ट डिश इन दैट बीफ. उसके बाद एमवे के पास कोई भी फैक्ट्स नहीं बचे थे. लिटरली खत्म में बस एक लाइन था जो कि अच्छा था मेरे हिसाब से, और वो था कि लाइक रफ्तार मेरा मैनेजर है क्या, वो वाला बार काफी सही था खत्म में. उसके अलावा द एंटायर सॉन्ग वाज लाइक पॉइंटलेस. उसमें बस एमवे चिल्ला रहा था एंड दैट्स व्हाई हिज ऑडियंस सेड कि ही वन बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस वीडियो में कि एमवे एनर्जी बहुत सही लाता है ट्रैक में. तो दैट्स व्हाई हिज ऑडियंस थॉट कि ही वन. बट लाइक जब से ऑडियंस ने टेक्निकलिटी थोड़ा समझना चालू किया, पीपल नो दैट probably रफ्तार won that beef by a little margin because facts और technicalities दोनों ही रफ्तार के ज़्यादा strong थे एमवे से उस beef में. So yeah, like एमवे बंटाई probably won the only beef with Divine. अगर मैं देखूँ तो उसमें भी मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है because वो beef मैंने सही से फॉलो नहीं करी थी. बट प्रोबेबली जहाँ तक मैंने सुना है कि एमवे बंटाई वन दैट बीफ विद डिवाइन. और ये मैंने लाइक ऐसा नहीं कि एमवे फैन से सुन के बोल रहा हूँ, लाइक कुछ अनबायस्ड ऑडियंस है उनसे सुन के ही मैं बोल रहा हूँ. बट बाकी बीफ्स आई डोंट थिंक एमवे एवर वन. सो दिस लाइन जस्ट मेक्स हिम अ हिपोक्रेट, नथिंग एल्स. जस्ट मिसलीडिंग द ऑडियंस, यू नो. पीछे से मुंह से बाहर दूंगा बिगाड़, खड्डा जो खोदा था याद रहेगा बंटाई ने चोदा था. बुरा लगा तो पूरा ले लौड़े मारूंगा खौ. अगेन दिस वन, और बुरा लगा तो पूरा ले. ये एक इंसल्ट है जो कि एमवे ने इन्वेंट नहीं करा है. ये एक इंसल्ट है जो कि ऑलरेडी लोग बोलते हैं सर्टेन इंडिया के सर्टेन रीजन्स में, ठीक है, कि बुरा लगा तो पूरा लेना. तो ये लाइन भी एमवे का लाइक ऑलमोस्ट कॉपीड लाइन है फ्रॉम द स्ट्रीट्स. लाइक दूसरे लोगों का इंसल्ट जो उसने कॉपी करा है एंड देन ही डिड नॉट ऐड एनी ऑफ हिज ओन क्रिएटिविटी इनटू इट. लाइक ही ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट कृष्णाज लाइन इनटू इट. बट देन अगेन अगर तुम कृष्णा का लाइन इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो फिर उस लाइन का तुम रिप्लाई कहाँ दे रहे हो इसमें. लॉजिक बनाओ, थोड़ा लॉजिक बनाओ, थोड़ा क्रिएटिविटी डालो. बट नहीं, अपने क्रिएटिविटी किसी और की कॉपी कर ली है और रेफरेंस कुछ लाए हो जिसका कि आप अल्टीमेटली लॉजिक नहीं दे पाए कि आपको रेफरेंस क्यों दे रहे हो. So yeah, it just adds to the childishness counter and also to the hypocrisy counter because again MV calls him a rapper and a rapper is supposed to write his own lyrics. याद रहेगा बंटाई ने चोदा था. बुरा लगा तो पूरा ले लौड़े मारूंगा खौटे. कौन तुला जाऊते आ रहा क्यों मेरे पास गोटे के कौटे. चुप बनाओटे कर पटेली बंद बस हो गया और कितना चूसेगा लन. Again, it's the same thing going on and on. It's just insults with no fucking logic. So yeah, just adds to the childishness counter. बार बार क्यों फैला रहा गन, बिना वजह डिस कर रहे मिठा मत बन चल. Okay, now that's the thing. हिप हॉप में बार बार क्यों फैला रहे ले गंद. दिस इज द बिगेस्ट हिपोक्रेसी इन दिस सॉन्ग बिकॉज ये सॉन्ग लिटरली एक ऐसा सॉन्ग है जिसने पूरा गंद फैलाया है विदाउट अचीविंग एनीथिंग एल्स. लाइक कोई फैक्ट्स नहीं. देयर वाज वन बार, वो पाब्लो एस्कोबार वाला बार. अब वो भी मुझे पता नहीं कि एमवे ने खुद लिखा है कि नहीं, बट आई डोंट नो. मतलब क्रेडिट वेयर इज ड्यू. अगर वो एमवे ने खुद लिखा है तो इट वाज अ गुड एज बार, बट दिस सॉन्ग लिटरली हैड वन बार ब्रो. तो वन ओरिजिनल बार. That's what I'm saying. गंद इस सॉन्ग ने फैलाया है and you're saying कि कोई दूसरा गंद फैला रहा है. First of all, that's childish because it's like saying तू बंदर नहीं तू बंदर. And second, it's hypocrisy because तुम गंद फैला रहे हो, किसी दूसरे को बोल रहे हो कि वो गंद फैला रहा है. So hypocrisy counter. And फिर वो बोल रहे हैं कि बिना वजह डिस कर ले तो मीठा है क्या. Again, if someone is gay or transgender whatever, how does that relate to dissing someone without a reason? इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा. समझ रहे हो. लाइक अगर कोई गे या ट्रांसजेंडर है तो क्या वो लोगों को बिना वजह के डिस करता फिरता है. आई हैव नॉट सीन एनी गेज और ट्रांसजेंडर्स डिसिंग समवन विदाउट अ रीजन. सो दिस डज नॉट मेक सेंस. इट्स जस्ट चाइल्डिश. मत बन चल. मालूम है ना लौड़े तेरा बाप सिखा देगा तेरे को ऐसा बोलने. वो तेरी Again, he uses Krishna's line कि मालूम है ना. वो कृष्णा ने मिमिक्री किया था ना एमवे का. See that's the thing. कृष्णा ने ऑलरेडी तुम्हारा लाइन लेकर के मिमिक्री किया to insult you.
then you are using that mimicry to mimic him. That does not make any sense, dude. अगर तुम कृष्णा का लाइन लेकर के उसको मिमिक्री करते, then that would have made sense. और सिर्फ मिमिक्री करने से ही सेंस नहीं बनता है, मिमिक्री का भी वहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी या रीजनिंग ऐड होना चाहिए, then it actually makes sense. बट अगर तुम कृष्णा का लाइन लेकर के उसको लाइक मिमिक करते तो फिर it would have made sense. But you are mimicking your own self, तो it's almost like a self diss. कि मालूम है ना, it's like everyone is dissing himself by mimicking him कि ऐसा है, ऐसे लोग बोलते हैं, तो it's almost a self diss. So I don't know if he thought this diss Krishna, but this just feels like he's dissing himself. So yeah, it adds to a childishness counter. और तेरा बाप सिखाया है कि again that line does not make any sense. It's just an insult without any creativity or sense. और तेरा बाप सिखाया तेरे को बोलने को, ऐसा भी नहीं है कि ये लाइन पहली बार में बोल रहा है, obviously ये सब लोग बोलते हैं, तो yeah, it's just childish. Also मैंने कहा था क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, जहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पर मैं दूंगा, और मैं क्रेडिट दूंगा भाई जिसने शूट करा है उसको, बहुत सही शूट करा है, लोकेशन वाज ग्रेट, DOP CC हैप्पी, तो हैप्पी भाई जो भी है भाई, वेल डन, यू हैव डन अ गुड वर्क, एंड ऑब्वियसली रिफिक्स अच्छा खासा बीट दिया है. So yeah, with that we are at the end of this long ass video, this breakdown of this song, probably the only breakdown of this song. बाकी अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आप लाइक कीजिए, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट से बताइए आपके व्यूज़, एंड लेट मी नो कि आप और भी सॉन्ग्स पे ये चीज़ मुझसे करवाना चाहेंगे या नहीं. ऑल्दो मैं खुद ये चीज़ नहीं करना चाहूँगा इन द फ्यूचर, बट लाइक इन दिस सॉन्ग आई फेल्ट लाइक दिस वाज नेसेसरी, बिकॉज काफ़ी ऑडियंस अब बिना समझे डिग्रेड करने वाली है इस सॉन्ग को, दैट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. बिकॉज अभी भी देसी हिप हॉप में बार्स लोग नहीं पकड़ पाते हैं मोस्टली, मैंने देखा है. लाइक इवन इफ यू लुक एट द रिएक्शन चैनल्स, मैक्सिमम देसी हिप हॉप के रिएक्शन चैनल्स, मैक्सिमम जो लोग इंडियन हिप हॉप पे रिएक्ट करते हैं वो लोग बार्स नहीं पकड़ पाते हैं. रादर जो फॉरेनर्स हैं वो लोग हमारी भाषा मतलब हिंदी ना समझने के बाद भी जो बीच के इंग्लिश वर्ड्स होते हैं या फिर जो सबटाइटल्स होते हैं वो पढ़ करके वो लोग हमसे ज़्यादा बार्स पकड़ लेते हैं. हमारी जो देसी रिएक्शन कम्युनिटी है उनसे ज़्यादा बार्स पकड़ लेते हैं, विच इज़ सैड, इट्स जस्ट सैड. तो आई जस्ट होप कि दी ऑडियंस गेट्स लिटिल मोर एजुकेटेड. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, ऑब्वियसली मैं भी इम्प्रूव करूँगा, चाहे अपने आर्ट में हो चाहे अपने अंडरस्टैंडिंग में हो. Like catching the bars and writing the bars, both I will keep improving. Everybody can improve, that's there. But it's just a little sad to see कि foreigners जो होते हैं वो हमारे songs के bars हमसे better पकड़ते हैं. You know, हमारे से मैं मीन कर रहा हूँ कि पूरी जो देसी hip hop community है, जो listeners भी है, उनको mainly मैं मीन कर रहा हूँ. देसी hip hop के listeners जो हैं उनसे ज़्यादा bars पकड़ते हैं फॉरेन रिएक्शन चैनल्स. दैट्स अ लिटिल सैड. सो या दैट्स इट. विद दैट विल रैप अप दिस वीडियो, एंड बाकी देखते हैं क्या रिएक्शन होती है या फिर ये वीडियो टेक डाउन हो जाता है या नहीं. लाइक इफ दिस वीडियो गेट्स टेकन डाउन समहाउ, अगर किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया या फिर किसी ने टेक डाउन करवा दिया अपने फैंस को बोल करके, तो फिर जो चाइल्डिशनेस काउंटर है उसमें आप 1000 पॉइंट और ऐड कर देना. बाकी at the end of the video what we are going to do is we are going to add together the childishness and the hypocrisy counter, and we are going to make a total sins counter जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा total sins score. So goodbye, take care, be safe, keep making good music everyone, and keep listening to good music. सिंगुलरिटी की तरह शब्द मेरे भारी पर करते हैं जारी सारी हिट कलाकारी यहाँ लगे गिरधारी जैसे अद्भुत बारी बड़ी लिट से गीत लिख कर दिखाने के फीट मन में चैरिटी कैसे करता करे भी इन्फिनिट एबिलिटी टू गो बीट द वैनिटी आउट ऑफ फिक्स ब्रांड की मैं तो लेता ना मनी बिकॉज़ आई ऑलरेडी गॉट द ऑन द बीट.